हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट 123 पे आपका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम एमटीएस एग्ज़ाम सिलेबस देखेंगे, जिसका पहला टॉपिक है पीओ गाइड फर्स्ट, जिसमें से 23 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पीओ गाइड फर्स्ट में हम क्लास फर्स्ट देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट का संगठन कैसे हुआ। अब हम डिपार्टमेंट के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। तो देखो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर डिपार्टमेंट वर्क करता है। इस्टेब्लिश कब हुआ डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1854 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? डाक भवन, न्यू दिल्ली। 11,001 उसका पिन कोड है। किसके द्वारा की गई? लॉर्ड डलहौसी, एक इंग्रज अधिकारी थे, उनके द्वारा डीओपी की इस्टेब्लिशमेंट की गई। अब डीओपी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि प्रमुख कौन होता है? सेक्रेटरी ऑफ द पोस्ट। उसके बाद डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास होता है? डीजी के पास होता है, डायरेक्टर जनरल। जो डीओपी के अंतर्गत बॉडी काम करती है उसको अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी कहते हैं। सर्वोच्च निकाय प्रबंध कहते हैं हिंदी में। उसको कहते हैं पोस्टल सर्विस बोर्ड, पीएसबी, पोस्टल सर्विस बोर्ड। अब हम पोस्टल सर्विस बोर्ड के बारे में जानेंगे। तो आगे है पोस्टल सर्विस बोर्ड। पोस्टल सर्विस बोर्ड क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ डीओपी और अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ डीओपी। ये ध्यान में रखना है, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीओपी और अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। जो पोस्टल सर्विस बोर्ड है उसका हेड और चेयरपर्सन कौन रहता है? सेक्रेटरी ऑफ द पोस्ट, जो अभी विनीत पांडे है। सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट कहाँ से चुना जाता है? सीनियर स्टाफ ऑफ द डायरेक्टरेट से सेक्रेटरी ऑफ द पोस्ट चुना जाता है। उसके बाद पीएसबी में शामिल डायरेक्टर जनरल भी रहते हैं। अभी आलोक शर्मा थे, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन दिया है। उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल भी पोस्टल सर्विस बोर्ड में रहते हैं, जो कि एपीएस में हेड होते हैं, आर्मी पोस्टल सर्विस में। उसके बाद पोस्टल सर्विस बोर्ड पे 2 परमानेंट इनवाइटीज़ नियुक्त किए जाते हैं। पहला एडिशनल सेक्रेटरी, दूसरा फाइनेंशियल एडवाइज़र, जो कि सप्तऋषि दास है। ये भी इम्पोर्टेंट है, 2 परमानेंट इनवाइटरी, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद एडिशनल फंक्शनल सपोर्ट के लिए डिप्यूटी डीजी डायरेक्टर जनरल, दूसरा डायरेक्टर्स और तीसरा असिस्टेंट डायरेक्टर, ये फंक्शनल सपोर्ट करते हैं पोस्टल सर्विस बोर्ड के हेडक्वार्टर को। उसके बाद पोस्टल सर्विस बोर्ड में 6 मेंबर और 1 चेयरपर्सन, ऐसा उसका स्ट्रक्चर रहता है। 6 पर्सन किसके लिए चुने गए? मेंबर ऑफ पर्सनल, मेंबर ऑफ प्लानिंग, मेंबर ऑफ ऑपरेशन, मेंबर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैंकिंग एंड डीबीटी एंड पीएलआई। आगे देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ डीओपी। स्ट्रक्चर ऑफ डीओपी में क्या है? जो सर्कल फॉर पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के लिए कंट्री को डिवाइड किया गया सर्कल में। अब हम सर्कल देखते हैं। सर्कल के अंडर में आता है रीजन के अंडर में डिवीज़न के अंडर में सब डिवीज़न। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर सर्कल, उसके बाद रीजन, उसके बाद डिवीज़न, उसके बाद सब डिवीज़न। सर्कल के जो हेड रहते हैं उनको सीपीएमजी कहा जाता है, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल।
रीजन के हेड को पोस्ट मास्टर जनरल कहा जाता है। डिवीज़न के हेड को सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट कहा जाता है, एसपी और एसएसपी। सब डिवीज़न के हेड को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट कहा जाता है, एएसपी एंड एसपी। अब डिवीज़न में दो भागों में बांटा गया, पोस्टल डिवीज़न और आरएमएस डिवीज़न। आरएमएस डिवीज़न यानी रेलवे मेल सर्विस, ये ओनली मेल ऑपरेशन का वर्क करती है। और पोस्टल डिवीज़न में मेल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दोनों होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फंक्शनल यूनिट ऑफ सर्कल एंड रीजन। रीजन और सर्कल में कुछ एडिशनल फंक्शनल यूनिट है, जो कि पहला है सीएसडी, सर्कल स्टैम्प डेपोट, जिसके हेड एसपी रहते हैं और ये इस सर्कल में रहता है। उसके बाद पीएसडी, पोस्टल स्टोर डेपो, इसके हेड एसपी रहते हैं और ईच रीजन में इसका निर्माण किया गया है। तीसरा है मेल मोटर सर्विस, ये सर्विस प्रोवाइड करती है, मेल सर्विस प्रोवाइड करती है। किसको? आरएमएस को, डिवीजन्स को, पोस्टल डिवीजन्स को, इसका काम है। ये मोटर सर्विस है। फिर उसके बाद देखेंगे अभी फ़िलहाल पीएसडी, पोस्टल सर्विस, पीएसडी यानी पोस्टल स्टोर डेपो और सीएसडी, सर्कल स्टैम्प डेपोट मर्ज हुए और उसको किसके अंडर में दिया गया है? सुपरिटेंडेंट, जो कि ग्रुप बी ऑफिसर होगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे आर्मी पोस्टल सर्विस। हमने देखा था डीओपी कंट्री को 23 सर्कल में बांटा गया और 1 बेस सर्कल में बांटा गया। वो बेस सर्कल ही आर्मी पोस्टल सर्विस है। आर्मी पोस्टल सर्विस इस्टेब्लिश कब हुआ? 1856 में। क्यों किया गया? नीड्स टू प्रोवाइड मेल्स टू आर्म फोर्सेस, सशस्त्र बलों को मेल्स की ज़रूरत पूरी करने के लिए एपीएस खोला गया। उसका जो हेड रहते हैं, एपीएस के हेड एडिशनल डायरेक्टर जनरल रहते हैं। उसकी आर्मी में जो रैंक के मेजर जनरल के रैंक के अधिकारी रहते हैं, वो रैंक एडिशनल डायरेक्टर जनरल की रहती है। उसके बाद आर्मी पोस्टल सर्विस में बेस सर्कल के अंडर 2 एपीओ यानी आर्मी पोस्ट ऑफिस काम करते हैं। 2 एपीओ, पहला एपीओ है 56 एपीओ न्यू दिल्ली 900056 इसका पिन कोड। उसके बाद 99 एपीओ कोलकाता में है, 900099 पिन कोड है उसका। ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए। और हम और एक देखेंगे सीबीपीओ, सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस। जो एपीओ है उनको ही सीबीपीओ के रूप में जाना जाता है। ये फंक्शनल सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस फंक्शनल सपोर्ट करते हैं एपीएस को, आर्मी पोस्टल सर्विस को। जो फर्स्ट सीबीपीओ है वो 56 एपीओ को फर्स्ट सीबीपीओ कहा जाता है, एग्ज़ाम में पूछा गया था ये। सेकंड सीबीपीओ 99 एपीओ को कहा जाता है। इसके हेडक्वार्टर भी याद रखना, 56 एपीओ कहाँ पे? न्यू दिल्ली, और 99 एपीओ कहाँ पे? कोलकाता। आगे हम देखेंगे इम्पोर्टेंट सर्कल। 23 सर्कल में यानी 23 सर्कल में बांटा गया था कंट्री को। उसके कुछ स्टेट मर्ज है, उनको देखेंगे हम। उसमें नॉर्थ ईस्ट सर्कल, इसमें 6 स्टेट का इन्वॉल्व है।
इसका हेडक्वार्टर याद रखना शिलोंग है। ATMMN यानी कि अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय और नागालैंड। दूसरा सर्कल है वेस्ट बंगाल सर्कल, उसमें भी 3 स्टेट इन्वॉल्व है, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार, सिक्किम। उसके बाद केरला में टू स्टेट है, केरला और लक्षद्वीप। उसके बाद पंजाब सर्कल, उसमें भी टू स्टेट है, पंजाब और चंडीगढ़। पंजाब सर्कल, इसका हेडक्वार्टर है अम्बाला कांट। उसके बाद गुजरात में 2 है, गुजरात और दमन दीव एंड दादर नगर हवेली। उसके बाद महाराष्ट्र सर्कल, महाराष्ट्र और गोवा। उसके बाद तमिलनाडु, उसमें भी तमिलनाडु और पौंडीचेरी। अब कई बार इन सर्कल पे क्वेश्चन आए हैं, जो महाराष्ट्र सर्कल है, महाराष्ट्र सर्कल के पेपर में आया है। तमिलनाडु ये भी पूछा गया है, और नॉर्थ ईस्ट सर्कल के बारे में भी बहुत बार पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लासेस समझ में आई, और कुछ क्वेरीज होगी तो प्लीज़ कमेंट में पूछना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। आगे हम इसका बचा हुआ पार्ट देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंस डेट है डिपार्टमेंट का इस्टेब्लिशमेंट। उसके बाद क्या क्या इस्टेब्लिश हुआ, PLI, RPLI, सुकन्या, जो भी कुछ स्कीम है वो कब आई, कौन से साल में आई, ये हम देखेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।